मार्स का वो जिक्र आया था, देयर इज़ दिस कन्फ्यूजन, लोग बोलते हैं पाकिस्तान ने बड़ा अचीव कर लिया, कुछ लोग बोलते हैं कि हमने उनको फ़ोन किया कि यार शेरशाह जा रहे हो तो हमें भी साथ बिठा दो चांद पे। हमने बस एक राइड ले ली, हमारी तो कोई ऐसा सच कोई अचीवमेंट नहीं है, हमने बोला भाई हमारी भी ले जाओ iCube। है कोई हमारी अचीवमेंट या ऐसा सच तो नहीं है? तो देखें दोनों चीज़ें हैं इस सिलसिले में। क्या ये बिल्कुल कोई ऐसी चीज़ नहीं, लेकिन क्या ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है वो भी नहीं। देखें अगेन मैं ये कहूँगा कि हमें कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से देखना होता है। तो ये जो iCube Q है वो एक छोटा सा क्यूब सैटेलाइट है। टेक्नोलॉजी अब इतनी बेहतर हो गई, ये जो क्यूब सैटेलाइट्स बनना शुरू हुए वो क्योंकि बहुत छोटे हैं, ये नहीं है कि यार ये छोटा सा सैटेलाइट है। लेकिन अब ये कमाल की बात होती है, वही बात होती है कि पहले ज़माने में जो है वो कंप्यूटर्स इतने बड़े होते थे, अब कंप्यूटर छोटा आ गया। इसका ये मतलब नहीं है कि छोटा कंप्यूटर है तो उसका काम ही नहीं, टेक्नोलॉजी जो है वो मिनिएचराइज हो गई। तो ये एक अच्छी चीज़ है। लेकिन ये जो प्रोजेक्ट था वो स्पेसिफिकली जो मैं जानता हूँ वो ये था कि वो एक स्पेसिफिक स्टूडेंट प्रोजेक्ट था, जो IST जो इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी है इस्लामाबाद में, वो उसके स्टूडेंट्स और जो यूनिवर्सिटी ऑफ शंघाई के स्टूडेंट्स हैं उनका कंबाइंड वो प्रोजेक्ट था। और जहाँ तक मुझे पता है वो एक कंपटीशन था जिसमें चीन ने कुछ और लोगों को भी कहा था कि किसका प्रोजेक्ट जो है वो लेके जाएंगे, एंड सो दैट वाज फ्री ऑफ कॉस्ट टू पाकिस्तान। और वो गया। क्या चांद पर जाना जो है उस क्या अचीवमेंट होगी? आई मीन ऑब्वियसली अगर आपके पास अपनी लॉन्चिंग कैपेबिलिटी है और वहाँ पर आपका अपना लॉन्च, आप वहाँ पर जाके खुद उसको ऑर्बिट में लेके आते हैं, वेल उसका कोई कंपैरिजन ही नहीं है। तो अगर लोग ये कहें कि यार ये तो इंडिया के से हम कंपटीशन में आ गए हैं, नहीं, हम उसी सेम फ्लोर पर भी नहीं हैं, हम काफ़ी जो हैं वो नीचे हैं काफ़ी फ्लोर्स के। लेकिन अगर आप वहाँ पे आपने ये सैटेलाइट जो है वो पहली बात है आपने इंटीग्रेट करना है वो जो चाइनीज़ चांगा का जो मदरशिप है उसके साथ, आपने उसको वहाँ से लॉन्च किया, उसने फिर कम्युनिकेट करना और उसके बाद वो वहाँ पे उसके ऑर्बिट के ऊपर वहाँ पर रहेगा और वहाँ पे आपने उसके इंस्ट्रूमेंट्स ने भी काम करना है। और वो कंडीशंस जो हैं वहाँ पे वो बहुत फ़र्क है, और वो ज़मीन के गिर्द नहीं चांद के गिर्द है। वो एक एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है। तो अगर हम बात करें अगेन इसमें डिसमिस करने की चीज़ नहीं है। अगर आप सोचें कि अगर आप सारी चीज़ों का कॉन्टेक्स्ट निकाल दें और आप कहें कि यार हमारे स्टूडेंट्स जो हैं वो एक सैटेलाइट जो चांद के गिर्द काम करेगा और चांद के गिर्द ऑर्बिट में होगा वो बना रहे हैं, आप कहेंगे कि यार ये तो अच्छे काम की चीज़ है। ये वो फैक्टर है। बाकी तमाम चीज़ें कि जी वो किस तरह से गया, हाँ एब्सोल्युटली, क्योंकि हमारे पास वो कैपेबिलिटी नहीं। लेकिन आप ये भी देखें कि ये उसकी इस चीज़ की बात आती है, आई थिंक हमने 1.5 घंटा पहले इस चीज़ की बात की थी कि चीन क्योंकि हमारे साथ मौजूद है। आई एक्चुअली थिंक कि पाकिस्तान के पास अपॉर्चुनिटी है इस किस्म की चीज़ों में कोलैबोरेशन में। होता ये है कि जिस तरह अब आपका थोड़ा सा ये आपको एक्सपीरियंस मिला इस सैटेलाइट को इस्तेमाल करने का, तो यार कल जो है आप एक और लेवल पर आएंगे, आप थोड़ी सी और, इनफैक्ट ये उनका इरादा भी है जो मुझे जहाँ तक पता है कि और इसमें काम करना है। इसी तरह से लोग सीखते हैं। आप स्टार्ट जो है वो चांद पर लैंडिंग से नहीं करते, आप कहते हैं यार सैटेलाइट तो शुरू करें ना साथ में। सो वन वे टू थिंक अबाउट दैट कि ये बिगिनिंग है। लेकिन इसमें मेरा जहाँ तक ख्याल है कि जिस चीज़ के ऊपर फोकस होना चाहिए वो बिल्ड किस तरह से चीज़ों को बिल्डअप किस तरह से करें, उसके लिए आपको कंटिन्यूटी चाहिए और उसके लिए आपको अगेन कि जी इसका क्या फ़ायदा हुआ। आई डोंट थिंक कि वो मदद करता है इस चीज़ की कंटिन्यूटी को डेवलप करने में, वो सिनिसिज्म डेवलप हो जाता है। हमें एक जनरल इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, जनरल के साथ बिल्कुल पाकिस्तान में आपको हमें फ़ोन भी करें, हम बोल सकते हैं चांद पे अपन। आपने इंडिया का जिक्र किया, इन टर्म्स ऑफ वर्ल्ड हाउ बिग ऑफ अचीवमेंट इज व्हाट इंडिया डिड? ओह अमेजिंग, इनक्रेडिबल। देखें और ये यार मैं दोबारा से मैं अपने भाई जो हैं चीनी भाई, मैं उनके पास आऊँगा क्योंकि देखें बहन भाई, खाली भाई नहीं, बहन भाई चीनी जो हैं, चाइना जो है वो वाहिद मुल्क है as far as I know जो कि वहाँ पर जाता रहा है बग़ैर फेलियर के। वो मार्स पर भी फेल नहीं हुए, मार्स पर तो बहुत ही मुश्किल है। रूस जो है वो भी सक्सेसफुली लैंड नहीं कर पाया है, राइट। चीन जो है उसने वहाँ पर रोवर भेज दिया मार्स पे, चीन के ऊपर या चांद के ऊपर जो उसके मिशंस हैं
वो सिस्टमेटिकली उन्होंने वो हर 5 साल के बाद उनका प्लान आता है और वो बताते हैं कि वो क्या करेंगे। उन्होंने वो लाइन भेजी हुई है कि इस साल हम ये भेजेंगे, इस साल हम ये भेजेंगे, इस साल हम ये भेजेंगे। सो फार प्रीटी मच विदाउट फेलियर उनके जो है मिशंस वो जाते रहे। तो चांद के ऊपर भी अभी आपको पता है जापान का मिशन जो है वो टेढ़ा हो गया था, राइट। अभी वो वहाँ पे पूरी तरह से नहीं गया। इससे पहले एक इजरायली मिशन था, वो फेल हो गया था प्राइवेट कंपनी के साथ, और एक और एस्ट्रोबॉटिक्स इस साल शुरू में जा रही थी, वो भी फेल हो गया था। एक सक्सेसफुल हुआ लेकिन वो जो है वो भी टेढ़ा हो गया। इस कॉन्टेक्स्ट में इंडिया का जो मिशन है उसकी सक्सेसफुल लैंडिंग और उनका वहाँ पर छोटा सा रोवर जो है वो भी चला, दैट्स अमेजिंग। आई मीन ये सस्ते में भी कर दिया उन्होंने, ना सिर्फ सस्ते में किया, तो ये फिर उसकी बात आ जाती है ना कि आप इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते हैं। और मेरे लिए जो सबसे अफसोस की बात थी, और यहाँ पे मैं एक अफसोस की बात मैं ज़रूर करना चाहूँगा, कि जब उनका चंद्रयान 2 जब फेल हुआ, लाइक आई मीन इट वाज, मेरा जहाँ तक ख्याल है कि इट वाज इनसेन कि लोग जो हैं वो कह रहे थे हाँ ये देखो। आई मीन देखें, किसी भी चीज़ को जो है वो मजाक या खुशी होना किसी और की बड़ी एफर्ट का फेल होने के ऊपर, वो मेरे लिहाज से इडियोटिक थी, मैं अगर गैलीलियो का लफ्ज़ मैं इस्तेमाल कर सकूं। इसकी वजह यह है कि आप फेलियर से ही तो सीखते हैं, राइट। तो अगर आप उसका मजाक उड़ा रहे हैं तो डू यू नो कि उसकी अगली दफ़ा क्या होगा, क्योंकि वो सीखेंगे। दैट्स एग्जैक्टली उन्होंने ये किया। और अगर मैं ये भी कह सकूं कि जो पहला चंद्रयान था, जो ऑर्बिटर था, वो एक्चुअली बड़ा इंपॉर्टेंट रहा है, क्योंकि उसने चांद के ऊपर जो पानी की बात है, वहाँ पर बर्फ़ जो है वो क्रेटर्स में मिलना शुरू हुई, और ये 2009 की बात है। उसमें बहुत बड़ा हाथ जो है वो इंडिया का जो पहला ऑर्बिटर था चांद का, वो उसने डिस्कवर की थी। उसमें जो इंस्ट्रूमेंट था वो अमेरिकी था, लेकिन वो जो सैटेलाइट था वो चंद्रयान था, और ये उसकी डिस्कवरी थी। ख्याल आया था कि पहले शायद हो, लेकिन उसने ज़्यादातर क्वांटिटी वगैरह जो बतानी शुरू की वो चंद्रयान के मिशन के ऊपर थी। तो जब चंद्रयान 2 गया है, नीचे रोवर फेल हुआ या लैंडर फेल हुआ, लेकिन उसका ऑर्बिटर चल रहा था। तो ये जो भी चंद्रयान 3 भेजा, उसने चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर इस्तेमाल किया। तो इट वाज़न्ट अ फेलियर, लाइक यू नो, आई मीन यस, लैंडर वो हुआ, और उन्होंने देखा कि इसको किस तरह से फिक्स करें, किस तरह से ठीक करें। ये कॉन्टीन्यूटी की भी बात है, और ये इस चीज़ की भी बात है कि साइंस इंजीनियरिंग किस तरह से काम करती है। अगर लाइक यू नो कि गलतियों से ही तो आप सीखते हैं, उसी से तो आप बिल्डअप करते हैं, और फिर उसको फिक्स कर दिया। तो अगेन जो इंडिया की जो अचीवमेंट है इस सिलसिले में वो बहुत ज़्यादा है, और अगेन उनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है स्पेस के सिलसिले में वो बहुत सॉलिड है, क्योंकि उन्होंने हमेशा जो है वो फोकस किया है लोकल उसमें। अब अगर मैं इसको टाई इन कर दूं, वो जो मैं चीनी उसमें बताकर कर रहा हूँ कि अब स्पेस का जो सेक्टर है वो बहुत बड़ा होता चला जा रहा है। स्पेस का जो सेक्टर है वो एक्सपेक्टेड है, आई मीन इसमें थोड़ा सा तो क्या छोड़ने की बात है कि लोग कहते हैं कि जी 2040 तक $1 ट्रिलियन की इकॉनमी हो जाएगी, होगी या नहीं होगी वो अलग अलग बात है, लेकिन इट लुक्स लाइक इस वक्त जो है एक पैरेलल इकॉनमी बन रही है स्पेस में। मतलब यह है कि जो चीज़ ज़मीन के ऊपर इस्तेमाल होती है वो अब स्पेस में भी उसकी ज़रूरत पड़ रही है। इसका मतलब यह है कि आप कुछ भी करते हो, आप कपड़े बनाते हो, आप इंजीनियरिंग करते हो, आप सॉफ्टवेयर करते हो, उन तमाम की एप्लीकेशंस अब स्पेस में भी हैं। आप ज़रा सोचें, बल्कि मैं इसका जो मिसाल दूंगा, 90s में जो आईटी थी, राइट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, उस वक्त वो अब हर जगह इंटीग्रेटेड है, लेकिन 90s में इंडिया ने जो है उसके ऊपर बेतहाशा फोकस किया था। तो उसके बाद इंडिया की जो डेवलपमेंट है वो आईटी बेस्ड, आई मीन बहुत ज़्यादा जो उसके, और वो तमाम दुनिया में उनकी जो एप्लीकेशंस बनी वो इंडिया के थ्रू जो है ज़्यादातर लेकिन वो बन रही थी। इसी तरह स्पेस का जो है वो अब आती जा रही है। तो आपके पास, इंडिया के पास बाय द वे 150 के करीब स्टार्टअप्स हैं, स्पेस स्टार्टअप्स। 150 में इंडिया में स्पेस स्टार्टअप्स हैं, और यहाँ जगह नहीं मिलती। राइट, एग्जैक्टली, राइट। तो स्पेस स्टार्टअप्स जो हैं वो क्या कर रही हैं, तो छोटी छोटी चीज़ें यार, आपको जो है वो सैटेलाइट का डेटा चाहिए, उसको एनालाइज करना है। वो डेटा तो आपको ज़रूर, आपको एग्रीकल्चर के लिए चाहिए, आपको मौसम के लिए चाहिए, आपको सिक्योरिटी के लिए, किसी चीज़ के लिए भी चाहिए तो उसको एनालाइज करना है। ठीक है जी, ये आपकी कंपनी है, वो एनालाइज कर देगी। आपको किसी और चीज़ के लिए, आपको सैटेलाइट जो है वो किसी और उसके लिए इस्तेमाल होता है, आपको जो है वो दे देंगे। ये सिंपल सी चीज़ है। उसके लिए आपको कोई एक्स्ट्रा, वो जो बात होती है कि स्पेस के लिए आपको बड़ी ज़बरदस्त किस्म की कोई, हमारे पास लॉन्चिंग कैपेबिलिटी नहीं है, ठीक है, लेकिन आपके पास ये चीज़ें तो आप कर सकते हैं ना। तो अगर आप
ये सर्विस प्रोवाइड करें। मिसाल के तौर पे, और अगेन जहाँ पर हमारा इन है, पाकिस्तान का अनफॉर्चुनेटली बहुत जगहों पर इन नहीं है, यूरोप में, अमेरिका में सिक्योरिटी उसकी वजह से, क्योंकि हमारी अलायंस नहीं है। चीन को अगर हम ये कहें, मैं उसके ऊपर आ रहा हूँ कि उनको एक्सपर्टीज़ की ज़रूरत है और हमारे पास है पॉपुलेशन, हमारे पास है इंजीनियर्स बेतहाशा, उनके पास भी पॉपुलेशन है लेकिन हमारे पास है इंजीनियर्स बहुत सारे, और हम चीनियों से ज़्यादा सस्ता काम करेंगे क्योंकि हमारी इकॉनमी जो है वो चीन से डेट में है। आप कहें कि यार यहाँ पर हम जो हैं चीन से पूछें, यार आपको ये करना है स्पेस के लिए जो है, इट्स नॉट ग्लैमरस। मैं ये नहीं कह रहा कि ये जो इंडिया की भी मैंने कहा 150 स्पेस कंपनीज हैं, दैट्स व्हाट आई वांट टू चेंज, कि ये मतलब नहीं है कि वो ग्लैमरस काम कर रहे हैं। आपका पेंच बनाने हैं, स्क्रू बनाने हैं जो स्पेस में चलें, भाई वो स्क्रू जो है यार आप बना देंगे। आप कहेंगे क्या चाहिए आपको उसके लिए, चाइना का स्पेस स्टेशन है, उसके लिए आपको ग्लव्स चाहिए जो वहाँ पे काम करें, क्या स्पेसिफिकेशंस हैं यार, यहाँ पर हम जो है वो टेक्सटाइल फैसलाबाद में जो आपको बनवा देंगे। वो चीज़ जो है उसका फ़ायदा ये होगा कि अगर हमारे पास हम स्पोरेडिकली करेंगे, नो क्वेश्चन, यहाँ पे जो अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी स्पोरेडिकली, फलाना जो है वो स्पेस कंपनी बना देंगे, फलाना 1-2 सक्सेसफुल हो जाएंगी, लेकिन हमारे पास जो एक यूनिक अपॉर्चुनिटी है जो और जगहों पर नहीं है, वो ये है कि हमारी क्लोज कोलैबोरेशन है चीन के साथ। और चीन जो है वो पैरेलल में उतना ही काम कर रहा है जितना यूएस उसमें कर रहा है, और उसका जो इरादा है चीन का वो चांद के ऊपर बेस बनाने का है, जो अमेरिका का भी चांद के ऊपर बेस बनाने का है। उनको ज़रूरत पड़ेगी तो पाकिस्तान जो है वो एक लिहाज से सर्विस इकॉनमी बना सकता है स्पेस के लिए, जिस तरह से आईटी इंडिया ने जिस तरह आईटी इकॉनमी जो है वो डेवलप की थी, पाकिस्तान पैरेलल स्पेस इकॉनमी डेवलप कर सकता है। उसका ये मतलब नहीं कि पाकिस्तान जो हाईटेक हो गया, नहीं, पाकिस्तान जो है वो क्योंकि स्पेस में जो ज़रूरत है वो उसी किस्म की ज़रूरत है जो ज़मीन के ऊपर है, और हम वो चीज़ें सस्ता कर सकते हैं। फ़ायदा क्या होगा अगर आप कोलैबोरेट कर रहे हैं हाई टेक कंपनीज़ के साथ? तो पहली बात तो ये है कि उनको चाहिए स्पेसिफिकेशंस, आपको थोड़ा सा प्रोफेशनल आ जाएगा क्योंकि स्पेस में मजाक की बात नहीं है। दूसरी चीज़ ये है कि आप में से कुछ लोग जो कहेंगे यार ये बंदा तो बड़ा अच्छा काम कर रहा है, आप ऐसा करें हमारे साथ आ जाएं, आपको हम दूसरे प्रोजेक्ट्स में डाल देते हैं। सो यू स्टार्ट टू गेन एक्सपीरियंस जो कि हाईटेक उसमें आता है। तो अगर वो हाईटेक में आया, हमने कहा यार अच्छा तो हम जो है ज़रा थोड़ा सोफिस्टिकेटेड काम भी कर सकते हैं क्योंकि हमने सोखा, तो इस तरीके से आता है। लेकिन हम पे कौन भरोसा करेगा? पीआईए की हालत देख के कौन बोलेगा स्पेस के काम तुम दे दो हमें? मगर इसमें मतलब यार इसमें एक बड़ा मसला है। बड़ा मसला ये है, ये मैं माजरत से कहना चाहूँगा यहाँ पे, अब आपकी पॉडकास्ट है ये, मैं क्या कहूँ कि ज़्यादातर जो हमारी चीन के साथ ज़्यादातर जो कोलैबोरेशन है वो डिफेंस बेस्ड है, राइट? तो ये जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो ओपन नहीं होती, राइट? अगर आप, और ये मैं मजाक की बात नहीं कर रहा, मैं इसके यहाँ से कह रहा हूँ कि अगर आप इसको ओपन कर देंगे लोगों को इकोनॉमिक बेनिफिट नजर आएंगे। वो जब पीआईए की भी बात कर रहे हैं, अगर आप प्राइवेट सेक्टर की बात करें, यार मैं वो फ्लाइट जिना ले रहा हूँ यार, चलता रहे जहाज़ जो है वो, लेकिन दैट्स ट्रू, यार पीआईए लूँ कि ना लूँ, वो जो है उसमें। तो अगर आप प्राइवेट सेक्टर को खोलेंगे यहाँ पे चीन के साथ कोलैबोरेशन के उसमें अपॉर्चुनिटीज़ में, वो करेगा। लेकिन अभी तक जो हो रहा है वो ये है कि चीन कुछ कोलैबोरेशन तो करता है डिफेंस में, स्पेस में, ज़्यादातर चीज़ें जो हैं वो सीक्रेट हैं, वो ओपन नहीं करते हैं। चीन का 5 साल का प्लान आई थिंक 2 साल या 3 साल पहले आया था, मैंने उसमें देखा 3 साल पहले आया था मेरा ख्याल है। मैंने कहा यार इसमें पाकिस्तान का तो काफ़ी जिक्र होगा, वो चेक किया, उसमें नीचे जाके वो एक छोटा सा 2-3 पैराग्राफ थे। तो आई थिंक दैट नीड्स टू चेंज।